नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले अकबर नगर पूरा ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ के लोग कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अपनी ज़िंदगी कैसे सजा संवार रहे होंगे दोबारा, पता नहीं। अब इस समय फिर ये खबरें आ रही हैं नगर, अबरार नगर और पंत नगर। अब ये गाज रहीम नगर, अबरार नगर और पंत नगर तीनों पर गिर रही है, जो कि अकबर नगर पर गिरी। हमने सुना था हमने सुना था कि लोगों के छोड़ने की देर थी, खुदा ने हाथ थाम लिया, अब दोस्तों, ये कैसा हाथ थामा है खुदा ने। इस समय इंसान का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है, हर कोई चाहता था, हर कोई चाह रहा था बीजेपी आए, और सबने वोट दिया, दिल खोल कर वोट दिया। जिसने नहीं दिया उसको भी समझाया सिखाया गया और वो भी जा कर के उसने भी वोट दिया। तो क्या वोट इस दिन के लिए दिया गया था? योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, यूपी के, और योगी जी जिस सीट पर बैठे हैं, हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है। वो अपना एक लीडर चुनता है, जैसे देश की जनता पीएम चुनती है, चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसी तरह से स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर और क्या कहते हैं कंट्री के लिए पीएम प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन ये लोग सीट पे बैठ के कर क्या रहे हैं? जहाँ जहाँ तक लोग 12 साल तक अगर एक ही जगह तक रहने लगते हैं, 12 साल अगर हो चुका होता है तो वो जगह उनकी मान ली जाती है और उनको वो सरकार मुहैया करा देती है कि अब यहाँ से आप कहीं नहीं जाओगे, परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है आपका। लेकिन जो ये अबरार नगर, पंत नगर और रहीम नगर, इन्हें तोड़ने की बात हो रही है, ध्वस्त करने की पूरी बात हो रही है। उनके पास बकायदा रजिस्ट्री है, नक्शा है। अगर रजिस्ट्री है, नक्शा है, तो उसका महत्व क्या है अगर कोई सरकारी अधिकारी या चीफ मिनिस्टर खुद बता पाए। वो सभी अपने अपने घरों से निकल करके रजिस्ट्री और नक्शा दिखा रहे हैं, बिल पेमेंट्स दिखा रहे हैं, हाउस टैक्स दिखा रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं, सारा कुछ। अगर और अभी जैसा कि जो अधिकारी आ रहे हैं तो वो लोग क्या कह रहे हैं उसे, वो एक बाढ़ग्रस्त एरिया था, ग्रीन बेल्ट था। अगर ग्रीन बेल्ट था तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, और बाढ़ग्रस्त एरिया था तो रजिस्ट्री हो कैसे गई, नक्शा पास कैसे हो गया? ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि नक्शा पास होना और रजिस्ट्री पास होना दोनों हो जाती, लेकिन हुई। और अगर हुई हैं और वो लोग 30-30, 40-40 सालों से वहां रह रहे हैं, तब तक सरकार को ये समझ में नहीं आया कि वो जगह बाढ़ग्रस्त है, ग्रीन बेल्ट है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर रजिस्ट्री हुई है तो मान क्यों नहीं है? अब तो लोगों के दिलों में ये डर है, अभी लोगों के दिलों में ये डर बैठ गया है, क्या ये रजिस्ट्री और नक्शा, ये जो कुछ भी है, ये क्या खसरा खतौनी, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये क्या मान्य भी हैं कि नहीं है? जहाँ सरकार चाहेगी वहाँ अपना खूंटा गाड़ देगी। इतनी अवैध संपत्तियां बनी हुई हैं, इतनी अवैध, रोडों के आगे रोड तक कैप्चर करके रखी हुई हैं। उन जगहों पर सरकारी अधिकारियों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? रोडें क्लियर कराओ, फुटपाथ क्लियर कराओ, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है। लेकिन ये अबरार नगर, अकबर नगर को तो ध्वस्त कर दिया, लोगों की बहुत फजीयत हुई है। रोते बिलबिलाते सब चले गए, सरकार के आगे किसी की चल ही नहीं रही है। और अब जो है रहीम नगर, अबरार नगर और पंत नगर तीनों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश। हजारों लोग रह रहे हैं, आपको बड़े मतों के साथ चुनकर चीफ मिनिस्टर चुना गया है योगी जी, यूपी का। और अगर हजारों लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, हजारों लोगों को, और एक से एक आलीशान घर बने हुए हैं भाई, वहां 2-2, 3-3 मंजिला, साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग रह रहे हैं।
गरीब तबके के लोगों को तो मिटाते जा ही रहे हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत भी है उसको भी अगर मिटा दोगे तो फिर बचेगा क्या? ये कुकरेल नाला जिसे नदी रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इन लोगों के जनाजे पर बनेगा क्या? उन लोगों को मार के बनेगा? कायदा तो यही कहता है कि अगर सरकार को सिर्फ अपनी चलानी है और किसी की नहीं सुननी है तो उन लोगों को उन्हीं घरों में बंद करके बुलडोज़र चला देना चाहिए, या फिर जहर की गोलियां दे दो उन्हें और उन लोगों को ख़त्म करो और वहाँ पर बना दो। वो जो अधिकारी लाल निशान लगाने के लिए आ रहे हैं और कितने खुश हैं कि एक बहुत बड़ा तमगा लग गया उनके सीने पर, और रोते बिललाते लोगों को देख नहीं रहे हैं वो लोग। ये सरकार इसे कैसे कहेगी कि ये गलत बना हुआ है, जबकि रजिस्ट्री सबके हाथों में है, और उसके बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है। हर कोई अपना एक लीडर चुन करके वहाँ पहुँचाता है कि वो हमारी सारी असुविधाएं जो हमें हो रही हैं वो क्लियर करेगा और सुविधा देगा हम लोग। ये कैसी सुविधा? हर किसी ने चाहा कि ये सरकार आए, लेकिन इस सरकार ने सबको मिटा दिया है। महंगाई अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, सब कुछ इसी सरकार में हो रहा है। आज तक इतनी सरकारें आई हैं, लेकिन इस सरकार ने सबको मिटा के रख दिया है बिल्कुल। अब उन लोगों की गलती क्या है? बरसात का समय है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। 40-50 साल हो जाने के बाद आदमी के पास बचता क्या है? 50 साल जब करीब होने को होते हैं उम्र के, तब उसे लगता है उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, शादी लायक हो रहे होते हैं 50-55 तक। जब तक वो पेंशनर आता है ना, एक सीधा साधा जो सिर्फ अपनी सैलरी में गुजारा कर रहा होता है, तो या तो उसका घर बन रहा होता है या फिर उसके बच्चों की शादी हो रही होती है, वो घर बनवा चुका होता है। तो जो लोग घर बनवा चुके हैं, बच्चों की शादियों के बारे में सोच रहे हैं, जमा पूंजी थोड़ी बहुत रखी हुई है, या तो वो शादी कर लें और या तो उस घर को टूटता हुआ देखें और नए घर के लिए प्रिपरेशन करें। और वो भी क्या इतना पैसा होगा? 40 साल पहले जो घर बने, जिन्हें जो बने होंगे वो तो सस्ते बने होंगे थोड़े, और अब तो महंगाई चरम सीमा पर है। तो क्या वो लोग फिर से दोबारा घर बना पाएंगे? या वो अपना घर बना लें या बच्चों का करियर बना लें? कितने लोगों ने रोटी नहीं खाई होगी जिस दिन से ये खबर सुनी है, वो लाल लाल निशान हर जगह लग गया है। पक्की रोडें हैं, खम्भे हैं, बिजली है, पानी है, सारी सुविधाएं हैं वहाँ, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद, और 40 साल हो गए, 10 साल 12 साल आदमी रह जाता है तो उस जगह को वैध मान लिया जाता है। वो लोग नाले के अंदर नहीं रह रहे हैं योगी जी। चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझे कि वो लोग कुकरेल कुकरेल नाले के अंदर नहीं रह रहे हैं, ना ही वो लोग नाला है या नाले का गंदा पानी। जीते जागते व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में। उन सभी को निकाल के फेंक देना चाह रहे हो? मैं तो मृत्यु दंड दे रहे हो भाई, मृत्यु दंड। इस समय ये सरकार यमराज का रूप ले रही है, यमराज बन गए हैं आप लोग, यमराज। उस और यमराज बन करके सभी को मार देना चाहते हैं, सभी को मार देना चाहते हैं। बस भगवान साथ देता है, सुनते हैं, भगवान साथ देता है, लेकिन भगवान कहीं दिखता नहीं है। देश की जनता और सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर के इसके लिए आगे आओ। नहीं तो जिस तरह पहले मुसलमानों की मस्तियां लूटी गईं, दलाई गईं, उन्हें मिटा दिया गया, तो लोग हिंदू बहुत खुश हो रहे थे, अरे चलो बढ़िया आएगा, ये लोग मिट गए। अब जब खुद के घरों में आग लगने को तैयार हुई है तो रोना बिलना मचा हुआ है। हिंदू न मुस्लिम, ये सरकार किसी की नहीं है। और अगर सरकार से अपील लगा रहे हैं, ना हाईकोर्ट की सुन रही है ये सरकार, ना किसी की सुन रही है, तो डंडे के जोर पर काम हो रहा है। तो अगर कोई किसी की नहीं सुन रहा है तो हम देशवासियों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। आओ और एक दूसरे के लिए खड़े हो, वोट करो, बातचीत करो, ठीक है ना? नहीं तो वो लोग जाएंगे कहाँ? मिट जाएंगे बेचारे सभी जिनके अपने खुद के बने हुए घर हैं। ऊपर से उन पर और भी तलवारें लटकी रहेंगी, जिनके मकान अभी लोन पर होंगे। मकान तो मिट जाएगा, लेकिन लोन कौन भरेगा? सरकार भरेगी क्या?
मुआवजे के नाम पर ज़ीरो है, ज़ीरो। मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये जो सरकारी आवास का गाना गाया जा रहा है कि आप लोगों को सरकारी आवास दे दिया, कितना छोटा सा बना हुआ होता है वो सरकारी आवास। जो पुराने बने हुए हैं, अगर सरकार की नज़र वहाँ नहीं जा रही है तो जा करके देखें सभी, सालों से तो कलर नहीं हुआ होता है। बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है इस समय उन लोगों के साथ। देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी आगे आएं, वरना अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो इस सरकार में जो ये इंसान हैं, ये जितने भी इंसान इस सरकार में हैं, वो इन इंसानों को, इन जगहों को, लोगों को ख़त्म कर देंगे। कोई नियम, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस दिख ही नहीं रहा है। रजिस्ट्री का कोई तो पैमाना होगा, कोई तो नक्शा पास होने का पैमाना होगा। वो रजिस्ट्रियाँ किस काम की हैं जो वो लोग हाथों में ले करके घूम रहे हैं कि भाई ये मेरे पास रजिस्ट्री है, कोई पट्टे वाला घर नहीं है जो सरकार ने मुझे दिया था या हम लोगों को दिया था। बाकायदा हमने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है और बाकायदा पैसे दे के रजिस्ट्री करा के खरीदा है। तो दोस्तों साथ दें, नहीं तो लोग तो ऐसे ही मिट जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं कि आपको हम क्या बताएं। दोस्तों एक दूसरे का साथ दो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये फिल्म स्टार्स, ये क्रिकेटर्स, ये सारे कुछ बस गेम खेलने के लिए हैं क्या? ताता थैया नाच करने के लिए हैं बस क्या मूवीज़ में? आम आदमी जब इन लोगों का मैच देखता है टीवी पे, मोबाइल पर, स्टेडियम में जा कर के, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, और स्टार्स भी जब इनकी मूवी थिएटर्स में देखने के लिए जाते हैं, लोग एक एक पैसा लगाते हैं, तब जा कर के तुम लोग अमीर बनते हो। तो भाई तुम लोगों का भी, आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है इन लोगों के लिए। ये न्यूज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, जग उजाहिर है, सब लोगों को दिख रहा है। सबका साथ ज़रूरी है, सबका साथ। गवर्नमेंट से अपील करो, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट किसी की नहीं सुन रही है, किसी की नहीं सुन रही। तानाशाह, सिर्फ तानाशाही चल रही है, तानाशाही। लोगों ने बड़ी उम्मीद से इन लोगों को सीट पर बैठाला था कि बीजेपी आएगी तो बहुत सारे काम करेगी और हमारी हमदर्द बनेगी। हमदर्द तो नहीं, दर्द जरूर दे दिया है सीने में, और ये दर्द कई एक को हार्ट अटैक के रूप में आकर के ले जाएगा। देखिए क्या होता है। अकबर नगर तो मिट ही गया, अकबर नगर, अभी इस समय अबरार नगर, रहीम नगर और पंत नगर पर बहुत बड़ी तलवार गिरी हुई है। दोस्तों बारिश का समय है, बूढ़े बच्चे बुजुर्ग कौन कैसे कहाँ क्या करेंगे, समझो आप। तो बहुत दुखद घटना है। आप सबका साथ अपील करते हैं कि आप अपना सबका साथ दें, ठीक है ना। बाकी आप सब समझदार हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, ठीक है ना। नमस्कार।